जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करेंगे प्रकाश के बारे में। प्लीज़ इस वीडियो में बने रहिए। आपको हम प्रकाश क्या होता है बहुत डीपली पढ़ाएंगे, बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे। एक बार इस वीडियो पे विश्वास करके देखिए। अगर ये वीडियो नहीं पसंद आए तब आप कहिएगा। तो आज हम शुरुआत करेंगे प्रकाश। प्रकाश क्या है, प्रकाश के बारे में बात करेंगे। प्रकाश क्या है? देखिए, प्रकाश पहले नंबर तो एक ऐसी ऊर्जा है, वह रूप है जिसकी सहायता से आप कोई भी वस्तु देख सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पे कोई वस्तु रखी है, आप इसे देखना चाहते हैं, आप ये हैं, आप इस वस्तु को देखना चाहते हैं, लेकिन ये वस्तु तभी दिखाई देगी जब प्रकाश होगा। लेकिन प्रकाश भी है, और प्रकाश है, ये वस्तु तभी दिखाई देगी जब आपकी आंखें खुली रहेंगी, क्योंकि प्रकाश इस वस्तु पे पड़ने से ही आपको दिखाई नहीं पड़ेगी। इस वस्तु पे प्रकाश पड़ेगी, इस वस्तु से प्रवर्तित होकर के आपकी आंख पर आएगी, फिर तब आपको वस्तु दिखाई देगी। तो प्रकाश क्या है, सबसे पहले हम इसे समझते हैं। इसकी परिभाषा सबसे पहले हम लिखा देते हैं। पहले प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख पाते हैं। यानी प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसके सहायता से आप कोई भी वस्तु को देख सकते हैं। आप कोई भी वस्तु को तभी देख पाएंगे जब वो प्रकाश उस वस्तु पे पड़ेगी, फिर वहाँ से रिफ्लेक्ट होकर यानी परावर्तित होकर के आपकी आँख पे पड़ेगी। वो प्रकाश वस्तु पे पड़ेगी, रिफ्लेक्ट होकर के आपकी आँख पड़ेगी, तब आपको वस्तु दिखाई देगी। मान लीजिए प्रकाश वस्तु पे पड़ा लेकिन आप आँख मूंद लिए हैं तो नहीं दिखाई देगी ना, क्योंकि वो लाइट तो हमारे आँख पे पड़ी ही नहीं ना। ठीक है ना। प्रकाश दिखाई नहीं देता है, याद रखिए, लेकिन प्रकाश हमें दूसरे वस्तु को देखने में सहायता करती है। और एक पॉइंट और याद रखिएगा, प्रकाश जो है हमेशा सीधी रेखा में चलती है, सीधी रेखा में चलती है। प्रकाश हमें कोई भी वस्तु देखने में क्या करती है, मदद करती है। प्रकाश नहीं रहेगा तो क्या हम कोई वस्तु नहीं देख पाएंगे। ठीक है ना। प्रकाश को जो चाल होती है वो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है, प्रकाश की चाल। तो अब हम पढ़ेंगे, आपको अगली टॉपिक पढ़ाएंगे, प्रकाश की चाल। देखिए, पहले नंबर सोचते हैं प्रकाश की चाल जो है निर्वात में क्या होती है। निर्वात किसे कहते हैं? निर्वात की बात करें तो निर्वात वह जगह है जहाँ पे हवा नहीं रहती। हवा, थोड़ी सी भी हवा ना रहे, वहाँ पे क्या होती है, प्रकाश की चाल बहुत तेज़ होती है। इसीलिए कहा जाता है कि निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है, बहुत तेज़ होती है, क्योंकि वहाँ पे वायु नहीं रहते, धूल कण नहीं रहते, वो इसीलिए बहुत तेज़ वहाँ पे प्रकाश की चाल रहती है। तो हम क्या लिखेंगे इसमें, निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे तेज होती है। सबसे तेज प्रकाश की चाल किस में होती है? निर्वात में। सबसे तेज प्रकाश चाल कहाँ पे? निर्वात में होती है। इसकी चाल जो होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ठीक है।
अब आगे टॉपिक हम बात करेंगे अब अगली हम टॉपिक की बात करेंगे प्रकाश स्रोत के बारे में। प्रकाश स्रोत के बारे में। प्रकाश स्रोत क्या है? सबसे पहले हम समझते हैं स्रोत क्या है। स्रोत देखिए, कोई भी किसी भी चीज़ के विषय में स्रोत की बात की जाए तो जैसे हमने कहे आपके पैसे का स्रोत क्या है, आप पैसे कहाँ से पाते हैं। आप कमा रहे हैं तो पैसे, तो आप बोलेंगे मैं टीचर हूँ या कुछ काम करता हूँ उसके बदले मुझे पैसा मिलता है, तो आपके पैसे का स्रोत यानी आपके आय का स्रोत क्या है? तो आप कोई नौकरी जॉब करते हैं। तो वैसे ही प्रकाश का स्रोत क्या है? तो प्रकाश का स्रोत बहुत प्रकार के हैं। सूर्य भी एक प्रकाश का स्रोत है। आप बल्ब जलाए तो किस बैटरी लगाए तभी तो वो प्रकाश दिए ना। तो प्रकाश स्रोत ऐसे होता है। प्रकाश स्रोत दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं इसमें लिखेंगे हम पहले। प्राकृतिक प्रकाश स्रोत। ठीक, प्राकृतिक क्या होता है? प्राकृतिक वह प्रकाश स्रोत है, ऐसे प्रकाश स्रोत के बारे में मतलब कहें जिसमें हमें मतलब प्राकृतिक रूप से प्राप्त हो, जो आदमियों द्वारा नहीं वो अपने आप से प्राप्त हो। प्राकृतिक स्रोत उसे कहते हैं। और एक होता है कृत्रिम प्रकाश स्रोत। इसे हम और भी एक नाम दे सकते हैं मानव निर्मित, क्योंकि कृत्रिम उसे कहते हैं जो मानव बनाया हो। मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। कृत्रिम प्रकाश स्रोत क्या है? जो मानव बनाया हो। ठीक, तो हम सबसे पहले समझते हैं, पहला प्राकृतिक प्रकाश स्रोत के बारे में। ठीक है, प्राकृतिक स्रोत क्या है? जो आदमी न बनाया हो, मानव न बनाया हो, जो अपने आप से प्रकाश मतलब जिसका स्रोत हो। जैसे हम इसको ये बात कह सकते हैं, ऐसे प्रकाश स्रोत जो हमें प्राकृतिक रूप से प्राप्त होते हैं, क्या कहलाते हैं? प्राकृतिक स्रोत। ऐसे प्रकाश स्रोत जो हमें प्राकृतिक रूप से प्राप्त होते हैं प्राकृतिक स्रोत कहलाते हैं। मतलब जो ऐसे स्रोत जो अपने आप आया हो। जैसे सूर्य क्या है? एक प्राकृतिक स्रोत है। ठीक, लेकिन चंद्रमा प्राकृतिक स्रोत नहीं है, क्योंकि चंद्रमा का पास खुद का एक प्रकाश नहीं है। वो किस पे डिपेंड है? सूर्य पर ना। दूसरा हम इसके उदाहरण देख लेते हैं, आप उदाहरण बता देते हैं। सूर्य और तारा भी होता है ना, तारा भी हो जाएगा, क्योंकि तारे का अपना एक प्रकाश होता है ना। तो जिसमें मतलब वह स्रोत जो अपने आप में हो। ऐसे प्रकाश स्रोत जो हमें प्राकृतिक रूप से प्राप्त होते हैं प्राकृतिक स्रोत क्या होते कहलाते हैं। ठीक, जैसे सूर्य तथा तारे। प्राकृतिक हम बोलचाल की भाषा में समझने के लिए कहते हैं तो कुदरत की देन, जो मतलब अपने आप से आया हो। जैसे भगवान जिसे कहते हैं ना कि ये सब कुदरत की देन, भगवान की देन है। तो हम इसे कह सकते हैं कि जो चीज़ मतलब इंसानों ने नहीं बल्कि वो अपने आप से आई हो,
ब्रह्मांड या मतलब पृथ्वी से अपने आप मिली हो, वो मानव नहीं अपने आप मिली हो, तो वो क्या है, प्राकृतिक है। और लेकिन जो मानव बनाया हो वो क्या है, वो नेचुरल है। वो सॉरी, नेचुरल नहीं, वो मतलब कि कृत्रिम है, जिसे मानव निर्मित कहते हैं। दूसरा लिखेंगे, क्या था दूसरा, कृत्रिम प्रकाश स्रोत। इसे हमें और एक नाम होता है अथवा मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। देख, कृत्रिम प्रकाश स्रोत क्या है, हम ये बात कर सकते हैं, ये वे स्रोत होते हैं जिन्हें इंसानों ने अपनी मतलब ज़रूरत के हिसाब से बनाया हो, ठीक है ना। ये बिजली या आग से चलते हैं, और ये बैटरी भी एक प्रकार क्या है, स्रोत है। तो हम इसका परिभाषा लिखेंगे, ये वो स्रोत हैं जिन्हें इंसानों ने अपनी ज़रूरत के, ये वो स्रोत हैं जिन्हें इंसानों ने अपनी ज़रूरत के हिसाब से आप कुछ भी लिख सकते हैं, बनाया है। ये और लिख से, ये बिजली या आग से चलते हैं। इसमें उदाहरण लिखेंगे, जैसे आप विद्युत बल्ब लेंगे, तो विद्युत बल्ब क्या है, ये कृत्रिम प्रकाश स्रोत है। कृत्रिम प्रकाश स्रोत का मतलब ये है कि आप विद्युत बल्ब तो बना दिए, इसके पास खुद का प्रकाश नहीं है, लेकिन इसमें स्रोत एक देंगे। स्रोत में क्या देंगे, हम बैटरी लगाएंगे, तो बैटरी लगाएंगे तो बैटरी से क्या होगा, बल्ब जलेगा। तो वो क्या है, कृत्रिम प्रकाश स्रोत है ना, यानी आदमियों द्वारा बनाया गया, यानी मानव निर्मित द्वारा है। तो इसमें उदाहरण क्या लिखेंगे, विद्युत बल्ब। और जैसे मोमबत्ती भी होता है ना, मोमबत्ती, क्योंकि वो भी तो आदमी बनाया ना। कृत्रिम मतलब जो आदमी बनाया हो, ठीक है ना। टार्च भी है, बहुत से हैं ऐसे। देखिए, अभी हमने बात किया था प्राकृतिक स्रोत ना, और एक कृत्रिम स्रोत। देखो, प्राकृतिक स्रोत दो शब्द है, एक बहुत मतलब कन्फ्यूजन में है। जैसे एक शब्द है प्राकृतिक और एक शब्द है प्राकृति। देखिए, प्राकृतिक क्या है और प्राकृति क्या है। देखिए, प्राकृतिक हम समझते हैं कहते हैं नहीं, प्राकृतिक द्वारा मतलब मिला है हमें। तो प्राकृतिक अभी हमने बताया कि कुदरत का दिया हुआ है, जो ईश्वर या कुदरत की देन हो। जैसे सूर्य के आदमी थोड़ी ना बनाया है, तो ये सूर्य क्या है, कुदरत की देन है। लेकिन प्रकृति क्या है, प्रकृति किसी चीज़, कोई वस्तु है, किसी चीज़ की खास गुण के बारे में। जैसे हमने कहा कि आप बहुत गुस्से में हैं, तो आपकी एक प्रकृति है। तो प्रकृति क्या है, किसी चीज़ के गुण या काम करने का तरीका, हम ये कह सकते हैं। तो प्रकृति क्या है, तो हम किसी भी चीज़ का, कोई वस्तु हो या आदमी भी हो सकता है, कोई भी चीज़ हो सकती है, उसका खास एक गुण की बात करते हैं, काम करने का तरीका। तो जैसे हमने कहा कि ये लाइट बहुत स्लो चल रही थी, इसकी प्रकृति है स्लो चलने की। लेकिन हमने ये कहा कि वो एक बार गलती किया फिर बार बार कर रहा है, तो उसकी प्रकृति ही है, मतलब कर रहा है प्रकृति। लेकिन प्राकृतिक क्या है, प्राकृतिक वह है जो ईश्वर है, कुदरत की दिया हुआ है, ठीक है ना। अब अगले टॉपिक हम बात करेंगे
अगले टॉपिक के बाद बात करेंगे हम दीप्त एवं अदीप्त वस्तु। दीप्त एवं अदीप्त वस्तुएं ध्यान रखिएगा। वस्तुएं ऐसी कौन कौन सी वस्तु है जो दीप्त है और अदीप्त है। पहले आप समझते हैं कि दीप्त किसे कहते हैं और अदीप्त किसे कहते हैं। तो हम पहले समझते हैं दीप्त क्या है, समझा देते हैं पहले। दीप्त वह है जो स्वयं प्रकाश, स्वयं मतलब खुद के प्रकाश उत्पन्न करती है, खुद से, यानी वो उसका कोई स्रोत नहीं है, उसका खुद का स्रोत है। पास क्या हो, खुद की रोशनी हो, खुद की रोशनी हो, या हम ये कह सकते हैं रोशनी मतलब खुद की रोशनी हो या रोशनी का स्रोत भी हो उसमें, ठीक है ना। हम इसे क्या करें, या इसे देखने के लिए किसी और लाइट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे एक टार्च जल रहा है तो इसे ही देखने के लिए एक नहीं। तो ये क्या है, दीप्त है। लेकिन अदीप्त किसे कहते हैं, अदीप्त किसे कहते हैं, जो वस्तुएं स्वयं प्रकाश मतलब खुद से प्रकाश क्या करें, ना उत्पन्न करें ना, खुद से प्रकाश ना उत्पन्न करें, लेकिन वो दूसरे से, जैसे सूर्य क्या है, खुद का प्रकाश है, लेकिन चंद्रमा क्या है, इसके अंदर खुद का प्रकाश नहीं है। तो सूर्य की प्रकाश यानी इसकी लाइट चंद्रमा पे पड़ती है, तो इससे इस पे टकराने के बाद, परावर्तित होने के बाद किस पे आती है, पृथ्वी पे आती है ना। तो हमें लगता है कि चंद्रमा का प्रकाश है, जबकि चंद्रमा का प्रकाश नहीं है, सूर्य का स्वयं का प्रकाश है। जब सूर्य का स्वयं का प्रकाश है तो ये दीप्त है, लेकिन चंद्रमा क्या है, अदीप्त है। तो अब हम आगे हेडिंग डालेंगे दीप्त वस्तु, दीप्त वस्तुएं। इसकी परिभाषा हम लिखेंगे, वे वस्तुएं जो स्वयं, वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश, स्वयं मतलब अपने आप, जो स्वयं प्रकाश करती हैं, दीप्त वस्तुएं कहलाती है। जैसे, जैसे में क्या, जलती हुई मोमबत्ती, और जैसे सूर्य भी हमने बताया, सूर्य, और जैसे तारे भी हैं, क्योंकि तारे का भी स्वयं प्रकाश है ना। और जैसे कोई भी बल्ब भी है जिसका स्वयं प्रकाश हो। अगला है, ये पहला था, ये दूसरा, अदीप्त वस्तुएं। दीप्त वस्तुएं अगर समझ में आ गई तो दीप्त वस्तुएं इसी का उल्टा हो जाएगा। अगर यदि न समझ में आ तो एक बार और बता देते, वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश करती हैं यानी खुद से प्रकाश करती हैं। दीप्त का मतलब ही होता है कि जिसके पास अपनी खुद की क्या हो, रोशनी हो, यानी खुद का प्रकाश हो। या हम ये भी कह सकते हैं उसके अंदर खुद का प्रकाश होने के साथ साथ उसका स्रोत भी उसमें होता है। जैसे ये बल्ब है, टार्च है ना, तो उसमें स्रोत भी है ना, तो उसमें क्या, स्रोत खुद का होता है। लेकिन अदीप्त में इसका उल्टा, इसका उल्टा क्या होगा, जो वस्तुएं स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करती, उन्हें अदीप्त वस्तुएं कहते हैं।
जैसे हम पहले एग्जाम्पल ने एक चीज़ और समझ लीजिए। इसमें अदीप्त वस्तुएं में एक चीज़, अदीप्त एक शब्द आता है और एक आता है प्रदीप्त। देखिए हम ऐसे समझेंगे, अदीप्त क्या है? अदीप्त ये जो शब्द है ना, ये बताता है कि वस्तु के पास अपनी रोशनी नहीं है। ये बताता है कि वस्तु के पास खुद की यानी अपनी रोशनी नहीं है, जबकि ये बताता है वस्तु के पास रोशनी है। जैसे हम इसमें ऐसे कहते हैं, ऐसे कह सकते हैं, जिसमें चमक ना हो, इसका अर्थ है ये है। इसलिए इसका ये कह सकते हैं, जिसमें चमक हो। जो ये अदीप्त है, यह शब्द बताता है कि वस्तु के पास अपनी रोशनी नहीं है, यानी कि खुद की रोशनी नहीं है। जबकि प्रदीप्त बताता है कि जब किसी दीप मतलब कि चमक है। जैसे जब किसी दीप्त, जैसे दीप्त क्या है? जैसे दीप्त सूर्य भी हमने बताया था, सूर्य। जब किसी दीप्त का प्रकाश अदीप्त, अदीप्त कैसे? अदीप्त का मतलब जैसे लकड़ी, लकड़ी, ये लकड़ी है, ये सूर्य है। तो सूर्य क्या है? एक दीप्त है। और ये लकड़ी क्या है? एक अदीप्त है। ये सूर्य दीप्त है, ये लकड़ी अदीप्त है। ये जब सूर्य का प्रकाश लकड़ी पे पड़ेगी तो ये किस में बदल जाएगा? प्रदीप्त में। मतलब हम ये कह सकते हैं कि जब किसी दीप्त, ठीक है ना, जब किसी दीप्त का प्रकाश अदीप्त, अदीप्त मतलब लकड़ी वगैरह या पत्थर, कुछ भी हो सकता है, जैसे चंद्रमा भी अदीप्त है, पर प्रकाश गिरता है तो ये उसे परिवर्तित यानी परावर्तित कर देता है। तो क्या इसी परिवर्तन के कारण वस्तु हमें क्या करती है? दिखाई देती है। तो जो चीज़ जब दिखाई दी तो वही चीज़ क्या है? प्रदीप्त है। जैसे एक और एग्जाम्पल है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे ईंट रखा है, ठीक, और ये लाइट है। अभी ये ईंट के पास कोई प्रकाश नहीं है, इसमें कोई प्रकाश नहीं है, ठीक है, नहीं कोई चमक इसमें क्या है? नहीं है। तो ये क्या है? ये ईंट के पास कोई प्रकाश नहीं है तो क्या है? अभी हमने लकड़ी में बताया था, तो ये क्या है? अदीप्त है, ठीक। ये क्या है? दीप्त। अब ये लाइट हमने मारा, इसकी प्रकाश इस पे पड़ी, जैसे ये प्रकाश पड़ा तो ये दिखाई दिया, ये किस में बदल गया? प्रदीप्त। प्रदीप्त का मतलब प्रकाश के साथ साथ, ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा। अगली वीडियो में हम बात करेंगे पारदर्शी, अपारदर्शी, पारभासी। जय हिंद।